बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। मीठे रस से भरोनी राधा रानी का, मन खारो पानी आए। मीठे रस से भरोनी राधा ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। निर्गुण सगुण दोनों है, तो दोनों में भाव क्या बोलता है कि जब आप परमात्मा को मूर्ति में मानते हो तो सगुण हो जाता है, जब आत्मा हृदय में मानते हो तो निर्गुण हो जाता है। तो हृदय में नारद भक्त सूत्र में आता है कि परमात्मा हृदय में है, तो हृदय में उसको महसूस करो। हृदय में महसूस करोगे तब आपको वही जो मूर्ति है वो हृदय में आती है। ये तो बहुमुखी भक्ति हो जाती है। बहुमुखी भक्ति में क्या है कि हम भगवान को मिलाते हैं, बुलाते हैं, चंदन लगाते हैं, आरती करते हैं, ये बहुमुखी भक्ति है। इससे खाली ये नहीं होगा। तो वो तो एक बहुमुखी क्या है कि आपको समय बीत जाए, उत्पाद से बचने के लिए वो आपको मूर्ति पूजा बताएगी। उत्पाद से बचने के लिए, प्रपंच से बचने के लिए मूर्ति पूजा करो। कम से कम कहते हैं शारीरिक पूजा करो, मानसिक पूजा भी करो। बाद में वो शारीरिक करते हैं, उसके बाद वो मानसिक पूजा करेंगे। जब मानस पूजा करेंगे तब वो अंदर की तरफ यानी अंतर्मुखी पूजा हो जाएगी, फिर अंतर्मुखी भक्ति हो जाएगी। फिर अंतर्मुखी भक्ति हो जाएगी, स्वयं को स्वयं में आनंद आएगा। स्वयं को स्वयं में क्या आएगा? आनंद आता है। वो स्वयं को स्वयं में आनंद तब आता है जब हम कोई भक्ति अंतर्मुखी करते हैं। तो अंतर्मुखी भक्ति करने के लिए परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। और परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए तो स्मरण करते हैं ना, तो गुरु का मंत्र भी महत्वपूर्ण होता है। किसका? गुरु का। एक के साथ एक है साधे सब सदे सब साधे सब, सुना है ना? एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो एक मंत्र है गुरु का, वो मंत्र को बार बार कान में बोल देते हैं कि भाई गुरु मंत्र लिया है हमने। तो जो गुरु मंत्र है ना, वो पतवार का काम करता है। कौन सी बात नदी में, जीवन रूपी नदी में कौन सा काम करता है? पतवार। वो मंत्र के सहारे से हम धीरे 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 भक्ति और ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं कि जीवन रूपी नदी है। क्या है ये जीवन रूपी नदी है। और जीवन रूपी नदी में श्वास रूपी बांस है। क्या ये? श्वास रूपी बांस है। जीवन रूपी नदी में श्वास रूपी बांस है, और श्वास रूपी बांस पे मन रूपी बंदर बिठा दो। कम से कम बढ़िया बात लगे एक तारीफ हो जाती है आपको गुस्सा हो जाएगा। श्वास रूपी बांस पे मन रूपी बंदर बिठा दो, और मन रूपी बंदर बिठाने के बाद कह दो भैया देख
जब कोई आवश्यक कार्य हो उस कार्य में तू काम कर ले। जब आवश्यक कार्य नहीं हो तब तू इस श्वास रूपी बांस पर चढ़ और उतर। श्वास रूपी बांस पर चढ़ और उतर, ये जरूरी है। तो आवश्यक कार्य हो तो काम कर लो। जब काम नहीं रहे ना, सबको मुझे बात बता देना, सबको, सब पे लागू होती है कि कोई कार्य आवश्यक रहता है कर लो, तो करने के बाद श्वासों पर मन लगाओ। श्वासों पर मन लगाओगे ना तो श्वास अंतर्मुखी होने का अभ्यासी हो जाएगा। अंतर्मुखी होने का अभ्यासी हो जाएगा तब आपके अंदर धीरे 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 भक्ति और प्रपक्त हो जाएगा, ज्ञान प्रपक्त हो जाएगा। भक्ति ज्ञान के बाद आएगा वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। अब वैराग्य की परिभाषा जानते क्या है? बताओ, वैराग्य की परिभाषा मालूम है? नहीं। वैराग्य का अर्थ होता है घर को त्याग दे के चले जाना, वो वैराग्य नहीं कहलाता। सच्चाई कही जाए तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक साधु थे, बड़े विलक्षण साधु थे। कहते भाई देख, हमारे साथ हुआ था, ये बता दें आपको। हम जब ऋषिकेश में जब बचपन में पढ़ते थे ना परमात्मा में, एक साधु आए, उनका नाम था उमानंद जी महाराज। वो IAS ऑफिसर थे, थे IAS थे बेंगलुरु में। बेंगलुरु में IAS की पोस्ट को तैयार लेके और वो चले गए ऋषिकेश। चले गए, पुत्र भी थे उनके, बच्चे भी थे, चले गए। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, अपने नाम से उन्होंने गुरु से कह के उमानंद रख लिया, उमानंद। तो मेरी महाराज आप कितने साल हो गए इधर आके? मतलब 2 साल हो गए। अब 2 साल कटना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्या हो गया? कि जब मैं अपने घर में था तो ये बड़ा सुहावना लगता था। क्या? तीर्थ। अपने घर में था तो बड़ा सुहावना लगता था, तक कब जाऊं। और जब आ गया तो कुछ महीने बाद ही मेरा घर मेरे दिमाग से गया ही नहीं। मेरा घर दिमाग से निकलता नहीं है, मेरा परिवार मेरे दिमाग से निकलता नहीं है, तो मुझे वैराग्य नहीं हो पा रहा है। तब वैराग्य घर में रहने के बाद सारे कर्मों में लिप्त होके शाम को जब रात्रि में बैठते हैं ना, भोजन करने के बाद, तब कहो हे ईश्वर, अब मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, वैराग्य वही है। सारे घर के काम करने के बाद पूरी रात्रि तक आप घर में जब सोने जाओ, सोने के बाद हे परमात्मा, अब मेरे सपनों में ले चल, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, अब वैराग्य लेना चाहता हूँ। सच्चाई यही है। उस समय वैराग्य लो, उस समय बैठ जाओ, हे परमात्मा अब मुझे अपने साथ ले चल। कहाँ ले चलना चाहता है तू? हम चलेंगे। वो वैराग्य है। उस वैराग्य को पकड़ लेंगे तो वही है, मन के अंदर जब वैराग्य जागृत होता है ना, वो हृदय तक जाता है, परमात्मा तक जाता है। घर में रहो, कुछ त्यागो, कुछ मत त्यागो। त्यागने के लिए मत कहो कुछ चीज। त्यागने का मतलब ये नहीं है अंदर से त्यागना, मन से, शरीर से मत त्यागो कुछ भी, मन से त्यागो। और मन से त्यागने के बाद एक बार जो मेरे अपने हैं वो भी पराये हो जाए। सबको पराया बना के रहना है। कब? अंदर मन से, शरीर से सबकी सेवा करो तो बंधन मुक्त हो जाओगे, संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। आत्मा एक है, नाम रूप अनेक हो सकते हैं, एक ईश्वर एक है। तो सुन लो, अपने अपने गुरु का मंत्र जाप करना शुरू कर दो अंदर से। फिर देखो मेरे भाव में चलना, अब आगे बढ़े करके देखना, सुनना मुझे बस। जब मंत्र जाप करते हैं ना तो मदरी ली ऐसे इस उंगली को घुमाते घुमाते सुमनी बदलते हैं। तो क्या करना, नाम जाप। अब यहाँ पे आपको ऐसे बताया है, ऐसे करते हैं। आपका हाथ यूं नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग हाथ यूं रख लेते हैं, वहां पे नहीं, माला हृदय पे रहती है। कहाँ पे रहती है? हृदय के पास। ये होता है, ये तरीका होता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है शरीर की सामर्थ्य हो उतनी करना है, जबरदस्ती में करना। फिर ये कर की माला, ये क्या किसी माला, ये कर की माला, कर के द्वारा जपी जा रही है। अब होती है मन की माला। तो मन की माला कैसे जपोगे? वही स्वरूप अपने आप में मन कर दो, जैसा बैठते हैं। जैसे आप बैठते हैं वैसे मन को अपने आत्मा में स्थित कर दो, अंदर मन के अंदर बैठ के। जैसे ओम नमः
शिवाय। जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। अनंत प्रकार के मंत्र अपने पास, एक ही मंत्र है, सबका एक ही है, नाम अलग हो सकते हैं। जबकि समय क्या, जैसे ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो ओम की आकृति आनी चाहिए किसमें? मस्तिष्क में। मुख से देखो, मन के द्वारा, मन की जिह्वा से मंत्र का उच्चारण करो अंदर से, और मन की आंख के द्वारा जो उच्चारण कर रहे हैं उसको देखो, मन की आंख से। और जो बोल रहे हैं ना, उसको कानों के द्वारा सुनो, मन के कानों के द्वारा। मन की इंद्रियों से बोलो, मन की आंख से देखो, और मन के कानों के द्वारा सुनो, और उसमें रसना भी उसी में लगाओ। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? रसना। रसना मीन्स हृदय की भावुकता, हृदय की भावुकता, हृदय की पुकार, तर्म पुकार, वो उसी में लगा दो। अब जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओम दिखा हुआ दिखाई देगा, और बोल रहे हैं वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो कान में सुनाई भी पड़ रहा है। तो आंखों से देखना, जिह्वा के द्वारा मुख से बोलना, और कानों से सुनना, और पूरा हृदय द्वारा मन उसी में लगा देना, रचना उसी में लगा देना। तो आपका मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो देख रहे हैं तो आंखों को दूसरी चीज देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, कानों को दूसरी चीज सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, मुख से दूसरा चीज बोलने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। एक कानों को कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, मुख से भी और बोलना नहीं चाहिए, और मेरा जो हृदय है ना, इसके अलावा कुछ मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा मंत्र जाप करते हैं, तब वो कुछ दिन बाद, 1-2 दिन की बात नहीं है, कुछ दिन बाद एक कोलाहल होगा। कोलाहल जानते, कोलाहल क्या होता है? अंदर से कुछ हलचल होगी आपके अंदर से, अंदर से कुछ महसूस होगा। करीबन 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 21 दिन के बाद आपके अंदर हलचल होना शुरू हो जाएगी। ऐसी हलचल, ऐसी कि कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, मेरे चित्त को, जो बहुमुखी चित्त है, वो उसको अंतर्मुखी करने में सहायक होता है। तो आप है ना, बाहर रचना कम लेने लग जाओगे, अंदर रचना लेना शुरू कर दोगे। जब अंदर रचना लेना शुरू कर दोगे तो उस मंत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। जब मंत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी, तब आप कहोगे कि अब मुझे भक्ति करना आ गया। ये बात किसी को बताओगे नहीं, आपकी अंतरात्मा खुद से आपसे बात करेगी। आप अपने आप से खुद ही एक विवेचन करोगे अंदर से कि अब मुझे भक्ति करना आ रहा है, अब मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गया। तो वो बदलाव आया तो समझ लेना कि आपको वैराग्य भी आएगा, भक्ति भी आएगी, और परमात्मा का प्रादुर्भाव भी होगा, आलम्बन भी हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।